शहर की बात करूँ तो शहर के अंदर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कुनबे का ही एक मामा जिसकी दूर की रिश्तेदारी है अपनी ही भांजी को उठा करके ले जाता है। लगभग 5 जने होते हैं जिसके अंदर से एक महिला भी होती है और बुरे तरीके से उस महिला को कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद इतनी जोर जबरदस्ती उसके साथ की जाती है कि उसको बुरे तरीके से पीटा जाता है, उसके जख्म दिए जाते हैं, उसको घाव दिए जाते हैं। क्या हुआ था पूरा मामला, हालांकि आपको बता देते हैं, यही है वो महिला जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। इस महिला के पूरे फेस के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, पूरे के पूरे चेहरे के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा चेहरा जो है वो सूज चुका है। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ सुबह 5 बजे आके घर में घुस के उठा के ले गए और बुरी तरह से मारे। कुल्हाड़ी की मूंछ से कुल्हाड़ी लेके उससे भी पूरे सिर में भी इतनी चोट है, पूरे शरीर पे, और बुरी तरह से मार के दरवाजे में बंद कर दिया उन्होंने। मुझे ये बताइए कि ये क्या लगता है वो आपके रिश्ते में? रिश्ते में दूर की रिश्तेदारी, मामा का लड़का लगता है। और रेप भी किया मेरे साथ, फिर ऐसे करने लगे, बोले डॉक्टरी हो जाएगी, ऐसे मत करो। और बहुत बुरी तरह से मार के जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। मुझे ये बताइए आपको ही बार बार जान से मारने की धमकी क्यों दी जा रही है? क्या विवाद चल रहा है आपका? ये ऐसे लगभग ऐसे लग रहा है पापा की प्रॉपर्टी उस पर कब्जा कर रखा, पापा के मकान पे कब्जा कर रखा उन्होंने कभी जम से। शायद उसी की वजह से करते होंगे भी, कभी प्रॉपर्टी ना मांग ले, ये मकान है उनका ये दोबारा ना मांग ले, यही हो सकता है। तो क्या वो प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम है? कोई नाम ऐसे नहीं है, वो पंचायती तौर से मेरे पापा के नाम से ही है। वो पहले मेरे पापा चौकीदार थे गांव के, फिर वो गांव से चले गए थे, फिर चौकीदार भी उसने कर लिया, उसने हमारा घर का कब्जा भी कर लिया। और मैंने तो ऐसे कोई बात भी नहीं बोली कब्जे के बारे में या इसके बारे में। मैंने सोचा अपना पीहर का गाँव है, मैं दिहाड़ी दूड़ी करूंगी और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो उन्होंने इसी वजह से मारा होगा भीतर में करके। 2-3 बार पहले भी हरकतें करी उन्होंने, गाली दुप्पल करी, यहाँ से नहीं निकलने देंगे, वहाँ से नहीं जाने देंगे। और अभी मेरे को घर में घुस के उठा के ले गए, मेरे को बुरी तरह से मारी मेरे को। तो आपको जब घर से उठा करके ले गए तो कहाँ पर बंद किया? उसके घर में ले गए, पास में ही घर है उनका, नजदीक वो, उसी घर में ले गए और उसमें रोक के, पुराना सा घर है उसमें रोक दिया, फिर मारा मेरे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो तो चले गए दूसरे घर में, बातें लग गई, मैंने किवाड़ तोड़ दिए। और जब तो मेरे गाँव इतने वो गर्म गाँव थे, मैं निकल गई, किवाड़ तोड़ के बाकी मेरे घर में घुस के कुंडा लगा दिया मैंने। फिर 9 बजे लगभग फोन आया परिवार का, फिर पता लगा, गाँव में पता भी नहीं लगा कि किसने मारी, क्या हुआ, ये हुआ। लगभग कितने जने थे जिन्होंने आपको मारा? ये 4 जने थे मारने वाले। तो उनमें से क्या कोई महिला भी थी? महिला भी थी, 4-5 जने थे वैसे तो, वे प्रेम, पप्पू, बल्लू। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आपका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है वो प्रॉपर्टी क्या आपके नाम है? कितने भाई बहन हो आप? नाम नहीं है वो, ऐसे है ना, पंचायती तौर से मेरे पापा का मकान था पहले का ही, फिर उन्होंने पीछे से कब्जा कर लिया। पापा और काम चले गए बठिंडा के और काम करने लगे उधर। उन्होंने बोला भी तू रह ले इसमें, हम तो नहीं रहेंगे यहाँ। और मैंने तो उसको लिया भी नहीं, उसे पहले ही मार दिया उन्होंने, और बुरी तरह से मार के चले गए। कहाँ का चोटें आई हैं आपको? मेरे पूरे शरीर पे भी है, यहाँ पैर भी टूटा हुआ है, ये देखो यहाँ भी, और पीछे से पूरी कमर पे भी, पूरे सिर में भी, ये कुल्हाड़ी के निशान है, देखो इसे। अच्छा किस चीज से मारा है आपको? कुल्हाड़ी से और डंडे से। कुल्हाड़ी से और डंडे? हाँ, पीछे की भी और से मारा कुल्हाड़ी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पति भी आपके साथ रहते हैं? नहीं, वो 18-19 साल से अलग ही रहते हैं हमसे। अच्छा क्या हुआ है? उनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, हमारे तलाक वगैरह भी हो गया, तो वो अलग है, मैं अलग हूँ। उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके बच्चे भी हैं? हाँ, लड़के हैं, शादीशुदा है, अपने काम कर रहे हैं, बेंगलोर में गए हुए। अच्छा बाहर रहते हो? तो क्या बच्चे भी अभी आए नहीं आपके पास? नहीं आ पाए, वो दूर है। अच्छा यहाँ पे घर वाले आए हुए हैं और कोई नहीं आ पाया। अच्छा अगर ये चोट के निशान की बात करूँ तो जो है जख्म कितने गहरे हैं? ये आप देख सकते हो ना कितने गहरे हैं, ये देखो बुरी तरह से मारा है। तो खून तो डॉक्टर ने साफ कर दिया यहाँ तक पूरे, और यहाँ तक इसमें रस्सी डाल के खींचा उन्होंने पूरा। आँख भी फोड़ी हुई है, देखो। मुझे ये बताइए क्या पुलिस कंप्लेंट आपने की है? हाँ जी की है, अभी तक तो कोई बयान नहीं हुआ। तो क्या पहले भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा उनके साथ चल रहा था? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। मैंने ऐसे
वो शुरू में आई थी, मैंने ये तो बोला था, मैंने कि बकरी के लिए मेरे को एक कमरा दे दो। उस पीछे झगड़ा हुआ था, मैंने कंप्लीट भी दे दी थी, कोई सुनाई भी नहीं हुई। उसके बाद मैं घर में घुस के मारी गई। मैं तो अकेली रहती हूँ। तो क्या अकेले आपको उठा करके ले गए? हाँ, अकेली को उठा के ले गए। रहती अकेली भी हूँ, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। तो आप अभी रह कहाँ रही है, क्या काम करते हो आप? मैं जी सरपंच के खेत में काम करती हूँ, दिहाड़ी करती हूँ किसी के। कौन से गाँव के हो? किराड़ा गांव में। क्या नाम है? मेरा रामरती। अच्छा, कोई भी मूली का या खोदी का कोई काम होता है जाती हूँ, मैं अपनी दिहाड़ी करती हूँ वहाँ पे। तो क्या आप अपने पति से शुरू से ही अलग रह रहे हैं? हाँ, शुरू से ही अलग है। तो खर्चा पानी वो देता नहीं आप? नहीं देता, वो केस जेल काट के आगे खर्चा नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने ना तो केस किया और ना ही खर्चा मांगा उससे। और मैंने अपने बच्चे शादीशुदा भी कर दिए। तो अब की अगर बात की जाए तो क्या अब थोड़े दिन पहले भी आपका कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, इसके साथ नहीं हुई थी। क्या कोई बात हुई थी पड़ोसी के साथ? पड़ोसी के साथ तो हुई थी जी। क्या हुई थी? यही बोला था मैंने कि मेरे को एक कमरा दे दे, मैं भी मेरी बकरियां यहाँ रख लूंगी। तो उन्होंने इसी बारे में मारने की धमकी दी थी। फिर मैंने कंप्लेंट दे दी थी अगरोह थाने में। उसके बाद में उसके मारी गई। कौन से गांव के हो? किराड़ा गाँव। तो आप लोग देख सकते हैं किराड़ा गांव की ये महिला है जहां पर अपने ही पड़ोसी कुनबे के दूर के मामा के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो इसको सुबह 5 बजे घर से उठा करके ले जाते हैं और उसके बाद इसके साथ जो है मारपीट की जाती है, कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है सिर्फ एक प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के। क्योंकि पहले जो है मामा उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा करके बैठे थे, लेकिन जैसे ही इसके भाइयों ने इसको जो है प्रॉपर्टी दी तो ये महिला वहां पर आकर के रहने लगी, क्योंकि अपने पति से अलग रह रही है। इसके भाई ने कहीं ना कहीं जो है एक तोहफे के तौर के ऊपर इसको वो घर दिया था, लेकिन मामा को जैसे ही कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि ये महिला अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सकती है, तो उसके बाद मामा ने आकर के इस महिला को बुरे तरीके से पीटा। ऐसा जो है ये महिला आरोप लगा रही है। खैर, इन आरोपों की पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आता है। अगर दूसरा पक्ष अपनी राय रखना चाहता है तो वो हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे इस मामले को संज्ञान के अंदर लेकर के इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खैर, आपकी आवाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फॉलो करना ना भूलिए। आपके अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए नमस्कार।